श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अजो इनका के ताल्योगे स्वाद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं को समझा रहे हैं। अभी 130वें चौपाई में ये समझाया, सो तुम्हें याद आवश्य वो तुम्हें करशी याद। तो ये सारे जिन बहिष्ठ में अखंड हुए लोग मुक्ति स्थलों में मुक्ति प्राप्त की हुई चेतना है, वो तुम्हें याद आ जाएंगे। तो वो तुम्हें वो सारी बातें तुम्हें याद रहेगी दुनिया की, और मुक्ति स्थल में वो तुम्हारी पूजा करते हैं इस तरह से, वो तुम्हें करशी याद। और मुक्ति स्थल की चेतनाएं भी तुम्हें याद करेंगी। तुम्हें पूजे जिमी बकामिने, तुम्हें तो अखंड भूमि में भी मुक्ति स्थलों में भी तुम्हारी पूजा करेंगे। अजो इनका केताल्योगे स्वाद। तो इतना सब कुछ होने वाला है, फिर भी तो उसको भूल करके तुम नश्वर जगत का स्वाद कितना लेना चाह रहे हो, उसी बात को आगे समझा रहे हैं। तुम मागी है बुजरकी, तुमने दुनिया में प्रभुत्व जमाना चाहा, दुनिया का प्रभुत्व चाहा दुनिया को देख करके, तो तुमने इसकी मांग की। 300 कोटि गुनी दई, और तुम्हें दुनिया में भी सुख दिया तो उससे करोड़ों गुना दिया। दे साहिबी ऐसे अघाए, चाह चित्त में कहूँ ना रही। तो ऐसे ये साहिबी तुम्हें केवल दुनिया की साहिबी नहीं, तुम्हें तो मुक्ति स्थल की साहिबी दी, तो वहाँ का प्रभुत्व दिया और तुम्हें तृप्त किया, ऐसे तृप्त कर दिया चाह चित्त में कहो ना रही। किसी के भी चित्त में कोई चाहना शेष नहीं रही। क्यों देवे तुमको साहिबी बीच जिमी फनामी ने, तुम्हें नश्वर दुनिया का प्रभुत्व देकर क्या होगा, क्यों दे, तो टिकने वाली ही नहीं है। इसलिए तो तुम दुनिया का प्रभुत्व सोच रहे हो, ऐसा नहीं, तुम्हें और प्रभुत्व दिया गया है। तिन से तुम्हारी उम्मीदें होए न पूर्ण न तिने। तो दुनिया में प्रभुत्व मिल भी जाए तो दुनिया से तुम्हारी चाहना पूर्ण होने वाली नहीं है। कितना भी दुनिया के सुख प्राप्त करना चाहें तो कभी वो पूरे नहीं होंगे, तो वो चाह कभी तृप्त नहीं होगी। तो दुनिया है ही ऐसी, बनाई ही इस प्रकार से गई है। तो आत्मा को दुनिया से तृप्ति नहीं मिलेगी। तुम मागी बीच ख्वाब के, जीता आगे अकल चलत ना है। तुमने तो दुनिया की ही साहिबी मांगी, दुनिया का ही वर्चस्व मांगा, दुनिया में ही प्रभुत्व मांगा, क्योंकि दुनिया की बुद्धि इससे आगे तो जा ही नहीं सकती ना। धनी देवे आप माफक, किंतु धामधनी कैसे है, वो तो अपने अनुरूप देते हैं। वो कितने महान हैं, तो तुम्हें मांगे बिना भी उस तरह से ज्यादा दे दिया। या कि सिफत ना होए जुवाएं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा इस जुआ से गाई नहीं जा सकती। तुम आए तिन जिमीय में, जिनमें नकाओ सबर, जिसको सब्र जिसमें जहाँ धैर्य है ही नहीं इस दुनिया में,
किसी को संतोष नहीं, किसी को धैर्य नहीं। तो ऐसी भूमि में तुम आए हो। पहले बिन मांगे तुम्हें दई, बिन मांगे पहले तुम्हें दई। तुमने मांगा ही नहीं, उससे पहले ही तुम्हें दे दिया, मांगने से पूर्व ही तुम्हें दे दिया है। अब होशी सब खबर। अब जब मुक्ति स्थलों में तुम जागृत हो जाओगे तब तुम्हें ये सब बातें समझ में आएगी। खेल देखाया तिन वास्ते, उपजे तुमको चाहा। तो तुम्हें खेल इसीलिए दिखाया है कि तुम्हारी चाह उत्पन्न हो जाए। चाहना उत्पन्न करने के लिए एक खेल देख के मांगोगे, जानो होवे हम पातशाह। ये खेल देख कर के तुम ये मानोगे, ये मांगने लग जाओगे कि हम तो यहीं के सम्राट बन जाएं, दुनिया का साम्राज्य चाहोगे। सो कई अब उस बात को समझ लो, ये समझा रहे हैं कि तुम जो कुछ मांग रहे हो तो वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो दिया है वो बहुत विशेष है, ये कहना चाह रहे हैं। सो कई पातशाह जिमी पर करे पातशाही बीच नाशुत। तुम मांगते हो तो ऐसे अनेक सम्राट हैं इस दुनिया में, दुनिया का साम्राज्य जमाने वाले अनेक हो चुके हैं। तो एक दो नहीं है, अनेक हैं, किंतु वो भी सर्वे सर्वा नहीं, उनके ऊपर भी दूसरे और हैं, वो कहना चाह रहे हैं। कई तिन पर इंद्र ब्रह्मा फिरस्ते, तापर पातशाह माहे मलकुत। अब दुनिया में जो लोग सम्राट हैं उनके ऊपर भी इंद्र ब्रह्मा आदि देवता तो हैं ही। इंद्र ब्रह्मा प्रजापति ये सब हैं, वो अलग अलग नाम से पुकारे गए हैं। तो ऐसे अलग अलग देवता हैं तुम्हारे ऊपर में। तापर पातशाह माए मलकुत, तो उनके ऊपर भी साम्राज्य किसी का है तो मलकुत का साम्राज्य, वैकुंठ का साम्राज्य है। तो वैकुंठ के नीचे आते हैं ये सब। कई कोट मलकुत जाता है, जबरूत के एक पलक। अब जरा ध्यान रखना, वो समझा रहे हैं। तो ऐसे अब देखो दुनिया में भी कई सम्राट हैं, प्रभुत्व जमाने वाले बहुत लोग हैं। तुमने तो किसी एक सीमित क्षेत्र में ही प्रभुत्व मांगा, तो दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो बहुत लोग मिलेंगे। तो उनके ऊपर देवी देवता है, देवी देवताओं के ऊपर भी भगवान विष्णु अथवा वैकुंठ, तो उनके ऊपर अक्षरधाम है। तो अक्षर ब्रह्म का प्रभुत्व आता है। ऐसे करोड़ों उसमें होंगे, ब्रह्मांड होंगे, उन सब को नियंत्रण करना, क्षण में देख करके बनाना, थोड़ी देर टिकाना और फिर मिटाना, ये सब अक्षर ब्रह्म करते रहते हैं। कई कोट मलकुत जाता है, जबरूत के एक पलक। तो जबरूत कहने का तात्पर्य अक्षरधाम। तो अक्षरधाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म, उनके एक पल मात्र में तो उसमें वो करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाते हैं और मिटाते हैं। तो अक्षरधाम के पल में तो करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं। ये सब पातशाही फनामिने इनों का खुदा नूर हक। तो जो दुनिया में साम्राज्य जमाने वाले जितने भी लोग हैं ना, तो वो दुनिया के सम्राट हों, उनके ऊपर देवी देवता हो, उनके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश हो, तो इन सब के स्वामी कौन हैं? यही अक्षर ब्रह्म हैं। इनों का खुदा नूर का, तो दुनिया के इन सब का खुदा वो नूर अक्षर ब्रह्म है, वो इन सब के स्वामी हैं। अब ये अक्षर ब्रह्म भी नूर जलाल आवे दीदार को, जो आपन बैठे माए लाहुत। देखो हम जिस धाम में बैठे हैं, तो जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, उनके दर्शन के लिए तो ऐसे अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। तिन चाया देखो रूहो इश्क, उन्होंने भी चाहा हम के ब्रह्मात्माओं के प्रेम को देखें। अथवा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं के साथ किस प्रकार
प्रेम करते हैं उनका प्रेम कैसा है वो देखना उन्होंने भी चाहा। तुम्हें तो दिखाया नासुत, इसलिए तुम्हें ये दुनिया दिखाई और तुम्हें दुनिया में अवतरित किया और यहाँ पर वो प्रेम दर्शाया। तुम्हें नासुत देख दिल उपजा, किंतु इस नश्वर जगत को देख करके तुम्हारे मन में चाहना पैदा हो गई। करे पातशाही फना में हम दुनिया में क्या वो करें कि दुनिया का राज करें, ऐसा तुम्हें लगा। मैं दई पातशाही बक्का मैंने तो तुम्हें अखंड का राज्य दे दिया है, अखंड में तुम राज करो, तुम्हारा शासन चले, ऐसी व्यवस्था करती है। सो अब देखोगे सब तुम, वो सब बातें अब देखोगे। अब का तात्पर्य जागृत हो जाओ, तब जागृत होने पर तब जागृत होकर के हो जाओगे तो ये सब देख पाओगे, तुम्हें सब पता चलेगा। ये सुधा तुमको ना होती तो तुम थोड़ा मांगा निपट, ये सब तुम्हें पता नहीं था इसलिए तुमने थोड़ा सा मांगा, दुनिया का राज मांगा, दुनिया में अपना शासन चले ऐसा मांगा, क्योंकि तुम्हें अखंड के विषय में पता नहीं था। कई कोट गुना दिया तुमको, खोल देखो अंतर पट, अंतर के पट को खोल करके तो देखो, तुम्हें तो जितना मांगा तुमने उससे करोड़ों गुना अधिक प्रदान कर दिया है। जैसे तुम्हारी साहेबी करी मेहर तिन माफक, तुम्हारी जितनी बड़ी गरिमा है ना, तुम जितने महान हो, बस उसके अनुरूप तुमको तुम्हारे ऊपर कृपा की है। तुम छोटे मोटे नहीं हो, तो इस बात को समझो। सुध हुए खुशहाली होए सी, जो करी अपने मासू कहा कर, तो ये सब समझ तुम्हें आ जाए तो खुशहाली होए सी, तुम्हें खुशहाल हो जाओगे, प्रसन्नता छा जाएगी। तो इस बात को समझोगे तो जो करी अपने मासू कहा कर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है, ये तो ये सब चीज तुम्हें जो तुम्हें विशेष बात प्रदान की उसको समझोगे तब पता चलेगा ना। देखो अचरज महामत मोमिनो, जो वेशक हुए हो तुम, महामते कहते हैं हे ब्रह्मात्माओं, यदि तुम संदेह रहित हो गए हो तो जरा इस बात पर विचार कर लो, इस आश्चर्य को देख लो। तुम्हें किन दई इति बुजुर्गी, तुम्हें इतनी बड़ी महत्ता श्रेष्ठता, तुमको इतना श्रेष्ठ किसने बनाया, जरा समझ तो लो। तो तब तो तुम्हें लगेगा अरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं तो हमें ये सब समझाया, तो ये पता चलने लग जाएगा। दिल अरस कर बैठे खसम, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे हृदय को धाम बना करके उसमें बैठे हैं। तो तुम जरा समझ लो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा की है, तुम्हें इतनी प्रतिष्ठा तुम्हारी बढ़ा दी और उसके बाद में तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ गए। तो इस बात को तुम समझ लो। तो ये पूरा श्रृंगार है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, और अलग अलग लीलाओं में उनके किस किस प्रकार के स्वरूप होते हैं, तो उनको भी लेते हुए खास करके तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है तो वो समझाया है। तो अभी यहीं रखते हैं, श्रृंगार ग्रंथ समाप्त होता है। प्रणाम। दिल अरस कर बैठे खसम, दिल अरस कर बैठे खसम, देखो अचरज महामत मोमिनो, देखो अचरज महामत मोमिनो, जो बेशक हुए हो तुम, तुम्हें किन दई एति बुजुर्गी, तुम्हें किन दई एति बुजुर्गी, दिल अरस कर बैठे खसम, दिल अरस कर बैठे खसम, दिल अरस
दिल हर्ष कर बैठे कसम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नित्यानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्ण मन जी महाराज